लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए वाइंडिंग अप प्रोसीजर में, उसकी क्या क्या पावर होती हैं। सेक्शन 290 कहता है कि कंपनी लिक्विडेटर शेल टेक इनटू कस्टडी ऑल प्रॉपर्टी और क्लेम्स विच ही अपीयर्स टू बी एंटाइटल्ड, ये एंटाइटल्ड है, ठीक है। सेक्शन 290 कहता है कि कंपनी का लिक्विडेटर जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेगा सारी प्रॉपर्टी और सारे क्लेम्स जो हैं कंपनी के, जो भी उसको अपीयर होते हैं कि हाँ उसका अधिकार है इनको लेना, ठीक है, उनको सभी को अपनी कस्टडी में ले लेगा। पावर जो है लिक्विडेटर की, उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक पावर है जिनको एक्सरसाइज किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्राइब्यूनल की सैंक्शन से, ट्राइब्यूनल की परमिशन से। दूसरी, बिना ट्राइब्यूनल की परमिशन के बिना ही उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है पावर को, ठीक है। और तीसरी जो है वो ऑनरस गिफ्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक अननेसेसरी बर्डन की तरह होते हैं, बोझ की तरह होते हैं, उनसे रिलेटेड उनमें क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल की लीव चाहिए, ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं पावर्स की। लिक्विडेटर में क्या क्या पावर होती हैं, तो पहली देखते हैं, पावर्स एक्सरसाइजेबल विथ सैंक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल। वह पावर्स जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्राइब्यूनल की परमिशन के द्वारा, ट्राइब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी इनको इस्तेमाल करने के लिए। क्या क्या है ये पावर्स? इंस्टीट्यूट डिफेंड एनी सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कोई भी सूट वगैरह हो, कोई प्रोसिक्यूशन हो, कोई लीगल प्रोसीडिंग हो, उसको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट करना, उसकी शुरुआत करना या फिर उसमें डिफेंड करना कंपनी के नाम पे या फिर कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, कंपनी के नाम पे और कंपनी के बिहाफ पे। दूसरी क्या पावर है लिक्विडेटर की? टू कैरी ऑन बिजनेस नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर कोई ऐसा कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, जिसको करना ज़रूरी है, उस बिज़नेस को चलाना ज़रूरी है वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी को ख़त्म करने के लिए, तो वह भी बिज़नेस क्या कहते हैं, लिक्विडेटर करेगा। लेकिन वो बिज़नेस कंपनी के प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, वो केवल वाइंडिंग अप के लिए होना चाहिए। तीसरी पावर है सेल प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल एंड एक्शनेबल क्लेम्स बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉपर्टी है मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, और एक्शनेबल क्लेम्स जो हों उन्हें पब्लिक ऑक्शन के थ्रू और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको बेचा जाए। ये बेचने की पावर भी लिक्विडेटर की होती है। रेज रिक्विजिट मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। कंपनी के एसेट जो हैं उनको गिरवी रख के जितना ज़रूरी पैसा रेज करना है वो रेज कर सकें। डू ऑल सच थिंग्स नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट। वह सभी चीज़ें जो वाइंडिंग अप के लिए ज़रूरी हैं और एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी चीज़ें करने की पावर लिक्विडेटर में होती है। अपॉइंट एडवोकेट अटॉर्नी प्लीडर टू असिस्ट हिम। लिक्विडेटर की ये भी पावर होती है कि वह कोई एडवोकेट या अटॉर्नी या फिर प्लीडर जो अपॉइंट कर सके वाइंडिंग अप में उस लिक्विडेटर की हेल्प करने के लिए। तो ये थी जिसमें परमिशन चाहिए थी ट्राइब्यूनल की। अब जो पावर्स हैं लिक्विडेटर की जिसमें ट्राइब्यूनल की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन ये पावर्स भी लेकिन कंट्रोल में होती हैं ट्राइब्यूनल के। हालांकि ट्राइब्यूनल की परमिशन नहीं चाहिए लेकिन कंट्रोल में होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूट सील डॉक्यूमेंट्स डीड्स ऑन कंपनीज बिहाफ। कंपनी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट्स हों, डीड्स वगैरह हों, उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उनको सील, अपनी सील वगैरह लगाना कंपनी के बिहाफ पे। तो ये कर सकता है, इसकी चीज़ की पावर है बिना परमिशन के ट्राइब्यूनल के। या फिर कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह जो है ना, रिटर्न्स फाइल्स जो हैं, जो कंपनी की रजिस्ट्रार और कंपनी के पास जो सबमिट वगैरह हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है लिक्विडेटर बिना कोई फ़ी वगैरह दिए, बिना किसी फ़ी पेमेंट के। रजिस्ट्रार के पास जो भी फाइल्स वगैरह हैं, रिटर्न्स वगैरह हैं, रिकॉर्ड्स को, इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है लिक्विडेटर। और क्या पावर है? ड्रॉ एक्सेप्ट एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडीज प्रॉमिसरी नोट्स ऑन कंपनीज बिहाफ। कंपनी के बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करने, बनाने, एक्सेप्ट करने या फिर एंडोर्स करने, या फिर ये हुंडीज प्रॉमिसरी नोट ये ड्रॉ करने, जैसे चेक वगैरह, ये सब क्या कहते हैं, साइन वगैरह करने कंपनी के बिहाफ पे, ये लिक्विडेटर कर सकता है। ट्राइब्यूनल की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। टू टेक आउट इन हिज नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसीज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी ख़त्म हो गया है तो उसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने नाम पे जारी करना। अपॉइंट एजेंट टू डू बिजनेस विच ही इज़ अनेबल टू डू हिमसेल्फ। जैसे कंपनी का कोई बिजनेस करना ज़रूरी है वाइंडिंग अप के लिए, लेकिन लिक्विडेटर उस बिजनेस को खुद नहीं कर पाएगा, ऐसी लिक्विडेटर अनेबल है उसको करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है उस बिज़नेस को करने के लिए। इसके लिए भी ट्राइब्यूनल की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती लिक्विडेटर को। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं, जो अननेसेसरी बर्डन है, बोझ हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, उनसे रिलेटेड क्या क्या पावर हैं लिक्विडेटर की, जिसमें कि ट्राइब्यूनल की उसको परमिशन चाहिए होती है।
वो देखते हैं। देयर मे बी सर्टेन एसेट्स, कुछ ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो वर्थलेस हैं, जिनकी कोई कीमत, एक तरह से कोई वर्थ नहीं है और अननेसेसरी बर्डन है, गैर ज़रूरी बोझ हैं। वो कौन से एसेट्स होते हैं ऐसे? नॉट फुली पेड शेयर्स, जो शेयर जिन पर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, शॉर्ट टर्म लीज वगैरह है। ये जो है वाइंडिंग अप प्रोसेस के टाइम पे जब कंपनी ख़त्म की जा रही है, एक तरह से ये बोझ बन गए हैं बजाय एसेट्स के। दे आर लाइबिलिटी रेदर देन एसेट्स, ठीक है। द लिक्विडेटर मे गेट रिड ऑफ देम बाय डिस्क्लेमिंग इन राइटिंग विद लीव ऑफ ट्राइब्यूनल। दिस इज कॉल्ड डिस्क्लेमर। इट शुड बी डन विद इन 12 months आफ्टर वाइंडिंग अप कमेंसमेंट। लिक्विडेटर को ये जो बोझ हैं सारी, इनको डिस्क्लेम कर सकता है, क्या कहते हैं, लिक्विडेटर, लिखित में, इन राइटिंग, है ना, ट्राइब्यूनल्स की परमिशन लेके क्या कहते हैं कि हम डिस्क्लेम करते हैं, इसके ऊपर से अपना जो क्लेम है उसको हटाते हैं, हम इन चीज़ों को क्लेम नहीं करेंगे, इनको छोड़ो, ठीक है, इनको हम छोड़ देते हैं। और ये चीज़ जो होनी है, डिस्क्लेम करना जो है, डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं, ये इन चीज़ों से अपना क्लेम हटाना जो है, ये वाइंडिंग अप जब शुरू हुई थी उसके 12 महीने के अंदर करना है। वाइंडिंग अप जिस डेट को शुरू हुई उसके 12 महीने के अंदर कोई आपको कोई चीज़ डिस्क्लेम करनी है तो 12 महीने के अंदर करनी है। तो ये हो गई आपके लिक्विडेटर की पावर्स। पहली थी आपकी जिसमें ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए, दूसरी जिसमें ट्राइब्यूनल की परमिशन नहीं चाहिए, हालांकि वो ट्राइब्यूनल कंट्रोल में है। तीसरी ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अननेसेसरी बर्डन जो होते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, उनसे रिलेटेड, इसमें भी क्या कहना है, ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये थी लिक्विडेटर्स की पावर। नेक्स्ट देखेंगे हम मेजॉरिटी रूल या फिर रूल इन फॉस वर्सेस हार्ड बॉटल। फॉस वर्सेस हार्ड बॉटल में जो केस में जो रूल आया था, मेजॉरिटी रूल, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।